बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। हवाला मैं दे देता हूँ 2022 SCMR पेज नंबर 739। ये किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि एक एडवर्टाइजमेंट शाया होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि सिविल सर्विस की कुछ पोस्ट आई हैं जिनके लिए आके लोग जो हैं कैंडिडेट अपनी अपनी सीवीज जमा कराएं और इनको ज्वाइन करें और पेपर वगैरह दें। अच्छा, पेपर कंडक्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, सारे मामलात होते हैं और एक लिस्ट जारी होती है जिसे आप मेरिट लिस्ट कहते हैं। मेरिट लिस्ट के अंदर सीरियल वाइज नंबर पे 1 2 3 करते हुए 10 तक जो भी आगे नंबर थे वो लोगों के नाम लिखे होते हैं कि ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल है और यहाँ तक ये एलिजिबल है। अच्छा, करना ये होता है कि एक डेडलाइन होती है जिसके अंदर अंदर रिक्रूटमेंट होनी होती है, उसको अगर वो एक्सपायर हो जाएगी तो ये चीज़ें कैंसिल हो जानी थी। ये जो 10 के 10 लोग तकरीबन कामयाब होते हैं, ये टेस्ट तो पास कर लेते हैं ये, लेकिन ये डिपार्टमेंट नहीं ज्वाइन करते, ये इधर उधर हो जाते हैं। कोई किसी पुलिस के डिपार्टमेंट में चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। करते 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 ऊपर वाले लोग जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जो नीचे सीरियल वाले बंदा है, फर्ज कर लीजिए जिस तरह 8 नंबर पे कोई है, तो वो जब उसकी बारी आती है तो ये वैकेंसी की फिलिंग की डेट ही खत्म हो जाती है, रिक्रूटमेंट की डेट ही खत्म हो जाती है। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, कहता है कि चलो अगली दफा देखी जाएगी नेक्स्ट ईयर। इस दफा तो ये भर्तियां, हालांकि वैकेंसी अवेलेबल थी लेकिन लोग स्किप करके डिफरेंट जगहों पे चले गए। नेक्स्ट ईयर जब एडवर्टाइजमेंट करेंगे या नेक्स्ट मंथ में जब करेंगे फिर देखी जाएगी। ये जो शख्स नीचे बैठा होता है सीरियल नंबर के ऊपर 8वें 9वें नंबर पे, ये आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, कहता है जनाब मेरा क्या कसूर है, अगर ऊपर वाले लोग छोड़ गए वैकेंसी, उन्होंने सीट्स को नहीं अप्रोच किया, नहीं रखना चाहिए, मैं तो मेरिट पे पढ़ रहा था ना, अगर ऊपर वाले निकल गए तो मेरा जो बेशक 8वां नंबर था लेकिन अब तो मैं पहले नंबर पे बनता हूँ, मुझे रिक्रूट कर लिया जाता है। और ये कैसा लॉ बनाया गया कि विद इन, हालांकि वैकेंसी भी अवेलेबल है लेकिन डेडलाइन जी एक्सपायर हो गई है। ये इस चीज़ को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट बगौर सारी चीज़ों का जायजा लेती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है हाँ ये बंदा ठीक कह रहा है, इसका ये राइट था, ये पैसे खर्च करके इसने एडवर्टाइजमेंट पे मेहनत, मतलब उस एडवर्टाइजमेंट के तहत इसने मेहनत की, टेस्ट पास किया, इंटरव्यू क्लियर किया। तो जब सीरियल वाइज इसका नंबर बन रहा है पीछे से और ऊपर वाले लोग चले गए हैं, तो ये राइट इसी का बनता था, इसको ये जॉब दी जानी चाहिए। और ये जवाब कि जनाब डेडलाइन गुजर गई है, एक्सपायर हो गया रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, ये कोई बात नहीं। कोई भी ऐसा लॉ जो इंसानी हकूक की पामाली करेगा, जो बुनियादी इंसानी हकूक के अगेंस्ट होगा, वो आप उस पर फंस के ना रह जाएं, थोड़ी सी गुंजाइश दें, फ्लेक्सिबिलिटी दें। तो ये शख्स जो है यहाँ से कामयाब होकर लौटा और इसको जॉब जो है फर्दर, जो कि डिपार्टमेंट को हदायत दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आगे आप मेरिट का फैसला जिस तरीके से सीरियल वाइज चल रहा है इसको जॉब दें, तो ये कामयाब होकर लौटा। थैंक यू वेरी मच।